उधर युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अचानक यूक्रेन का दौरा किया। उनकी जेलेंस्की से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी और आरोप लगाया कि यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए वो जिम्मेदार है और यूक्रेन को भरोसा दिया कि कनाडा उसके साथ है। अचानक यूक्रेन पहुंचे जस्टिन ट्रूडो ने कीव में कनाडा के दूतावास में झंडा भी फहराया, जिसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि कनाडा कीव में अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। यही नहीं, खबर है कि वो जंग में तबाह हो चुके इरपिन भी पहुंचे, जिसके बाद ट्रूडो और जेलेंस्की एक साथ मीडिया के सामने आए। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने जेलेंस्की का साथ देने का वादा तो किया ही, पुतिन को चेतावनी भी दी। यही नहीं, बाइडेन की तरह ही उन्होंने भी यूक्रेन में वॉर क्राइम की बात की और इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। It is clear that Vladimir Putin is responsible for heinous war crimes. वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जंग में रूस से लड़ने के लिए वो यूक्रेन को हथियारों की लंबी चौड़ी खेप देंगे। Heavy artillery. Today I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition and other supports including funding for demining operations. कनाडा के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात भी की थी। 7 देशों के समूह G7 ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। हालांकि जब प्रतिबंधों की जानकारी सामने आई तो पता चला कि इनमें कुछ भी नया नहीं है। इन 7 देशों ने मिलकर रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन यह बैन लगाने की कोई डेडलाइन नहीं बताई। बस ये बताया कि रूस पर दबाव बनाने के लिए वो उसके तेल और गैस पर जल्द से जल्द पूरी तरह बैन लगाएंगे। G7 देशों में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा शामिल हैं। हैरानी की बात यह कि इन 7 देशों में अमेरिका समेत कुछ देश तो पहले ही इस तरह का ऐलान कर चुके हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, तो इसलिए वो भी यही बैन लगा चुके हैं। यूक्रेन की जंग में यूरोप के कई देशों के डबल गेम से जुड़ी जानकारी सामने आई। खबर है कि यूरोप के कई देश बरसों से गुपचुप तरीके से रूस को हथियार बेच रहे थे। ऐसे कई हथियारों का इस्तेमाल अब रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप से मिले हथियारों से यूरोप को ही निशाना बनाया जा रहा है। यूरोप के जिन देशों से हथियार रूस के पास पहुंचते रहे, उनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। यही वो देश हैं जो रूस के खिलाफ कड़े बयान दे रहे हैं, पुतिन और उनके साथियों पर बैन लगा रहे हैं, रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने के दावे भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि यूरोप के करीब 10 मुल्क कुछ महीने पहले तक रूस को हथियार भेज रहे थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में चल रही जंग से पहले तक हालात सामान्य थे या किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, तभी से रूस की फौज को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिर भी यूरोप के बड़े देश कारोबारी फायदे के लिए रूस को हथियार बेचते रहे। वर्किंग पार्टी ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एक्सपोर्ट्स नाम की संस्था ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। संस्था का दावा है कि यूरोप के देश खुद उसे हथियारों के सौदों से जुड़ी जानकारी देते हैं, जिनके आधार पर यह रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्रांस ने 152 मिलियन यूरो मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए के हथियार 2014 से 2020 के बीच रूस को बेचे। जर्मनी भी पीछे नहीं है। जर्मनी ने 122 मिलियन यूरो मतलब करीब 1000 करोड़ रुपए के हथियार इस दौरान रूस को बेचे। इटली ने भी 22 मिलियन यूरो से ज्यादा की सेना के इस्तेमाल वाली गाड़ियां रूस को भेजी। भारतीय रुपयों में यह कीमत करीब 180 करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक समेत यूरोप के कुल 10 देश जिन्होंने हथियार और सेना के इस्तेमाल की चीजें रूस को एक्सपोर्ट की। 2 महीने से लंबे वक्त से जंग के मोर्चे पर डटे यूक्रेन में तेल की किल्लत बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि वहां पेट्रोल खरीदने की एक सीमा तय करनी पड़ गई। और यह खबर सुनते ही राजधानी कीव के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। देश में मौजूद पेट्रोल की कमी की वजह से सरकार ने किसी भी शख्स को 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन अपनी रोबोट आर्मी को युद्ध में उतार सकते हैं। करीब 2.5 महीने से जारी जंग में रूसी सेना घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों और खतरनाक टैंकों से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमानों को उतार चुकी है। लेकिन उसके ये सभी हथियार अब तक जेलेंस्की की सेना का हौसला नहीं तोड़ पाए। यही नहीं, इस दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। दावा है कि इस नुकसान से बचने के लिए रूस अब रोबोट का सहारा ले सकता है। और ये दावा किया ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस ने, जिसके मुताबिक जल्द ही पुतिन की रोबोट आर्मी यूक्रेन को चुनौती देती नजर आ सकती है, जिसका सबसे खतरनाक रोबोट है उरान 9, जो पिछले साल एक युद्ध अभ्यास में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर अपना लोहा मनवा चुका है।
असल में जंग लंबी खिंचने से न सिर्फ रूस के फौजी परेशान हैं, बल्कि पुतिन की भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में अब चर्चा ये है कि पुतिन रोबोट आर्मी उतार सकते हैं, यानी कि वो सिपाही जो रिमोट से चलेंगे, मतलब बटन दबाते ही दुश्मन ढेर। दावा है कि इससे पहले सीरिया में भी रूस इस आधुनिक रोबोट का इस्तेमाल कर चुका है। कई दौर के सफल परीक्षणों के बाद पिछले साल रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और करीब 10,000 किलो वजन वाला ये उड़ान 9 रोबोट 30 mm की तोप और मशीन गन से लैस है, जिसकी मदद से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही नहीं, ये रोबोट करीब 6 किलोमीटर दूर से अपना टारगेट को पहचान कर लेता है और रात के अंधेरे में भी अपने दुश्मन पर सटीक निशाना साध सकता है। इस रोबोट को करीब 3 किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि ये जंग के मैदान में अपने 6 पहियों की मदद से करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के करीबी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के मुखिया दिमित्री रोगोजिन ने नेटो देशों को बड़ी धमकी दी। वो ये कि अगर रूस ने परमाणु युद्ध शुरू किया तो नेटो के देशों को वो आधे घंटे में खत्म कर देगा और अगर ऐसा हुआ तो नेटो देशों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन दिमित्री रोगोजिन ने साफ किया कि वो नहीं चाहते हैं कि परमाणु युद्ध हो और दुनिया के देश इसकी भारी कीमत चुकाएं। हालांकि रोगोजिन ने नेटो के देशों को यूक्रेन में लगातार मदद पहुंचाने के लिए कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। दावा है कि उन्होंने अपने एक बयान में धमकी दी कि परमाणु युद्ध में रूस नेटो के देशों को आधे घंटे में खत्म कर देगा। यही नहीं, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के प्रमुख ने आरोप लगाया कि नेटो के देश भले ही यूक्रेन में खुलकर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी साजिश का पता चल चुका है। दिमित्री ने यह भी साफ किया कि रूस परमाणु युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दुश्मन को सबक सिखाने से भी वो पीछे नहीं हटेगा। इस बीच रूस की सेना ने जबरदस्त गोलाबारी कर डोनेस्क की जमीन को थर्रा दिया। आरोप लगाया गया कि वहां रूस ने इतने गोले दागे कि उस इलाके की सूरत बदल गई, जिसकी गवाही दी वहां से आई तस्वीरों ने, जहां लोगों के रहने लायक घरों की उम्मीद न के बराबर दिखी। रूस के निशाने पर आई पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो गईं। किसी घर की दीवार जमींदोज हो गई तो किसी की छत मलबे में बदल गई। धमाकों की दहशत ऐसी कि वहां रहने वाले लोगों को उसने खौफ से भर दिया। अपनों को जंग में खोने के बाद ये कहर और डरावना हो गया। एक बुजुर्ग महिला तो अपने घर की हालत बताते हुए रो पड़ी। तो वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि रूस की फौज ने शमशान तक को नहीं बख्शा। वहां मौजूद कई कब्रों पर रूस के हमलों के निशान दिखाई दिए। ओडेसा में रूस के हमले में तबाह हुए एक लग्जरी होटल का वीडियो सामने आया। बताया गया कि यह होटल काला सागर के किनारे पर बना था, जो रूस के मिसाइल हमले में खंडहर में तब्दील हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें हमले के बाद होटल के पास से धूल के साथ धुआं उठता नजर आया। मिसाइल हमले में होटल ऐसे तबाह दिखा जैसे पत्तों की कोई इमारत। उस जगह को देखकर यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर वहां था क्या। होटल के अंदर मौजूद सभी चीजें तहस नहस हो गई। वहां कुछ बचा तो वो था तबाही के निशान। यूक्रेन में कई जगहों पर रूस के रॉकेट, मिसाइलों और बमों का जखीरा मिला। बताया गया कि रूस की बमबारी में खार्किव में भी भारी तबाही हुई, क्योंकि इस शहर पर इतने हमले हुए कि खार्किव में कई जगहों पर रूसी मिसाइलों, रॉकेट और बमों का ढेर जमा हो गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें एक साथ कई हथियार एक जगह देखे गए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो हथियारों का पहाड़ हो। इससे पहले वहां के बम निरोधक दस्ते ने सभी रूसी रॉकेट, बमों और मिसाइलों को एक जगह इकट्ठा किया और बताया कि शहर से इतने रूसी हथियार मिले कि उनका 15 फीट ऊंचा ढेर लग गया। बम निरोधक दस्ते को ये मिसाइलें, बम और रॉकेट कई जगहों से मिले। लोगों के घरों के बगीचे से, बच्चों के खेलने के पार्कों से और गलियों को खोदकर भी। बताया गया कि इनमें कुछ बम ऐसे भी रहे जो हमले के दौरान फट नहीं पाए, जिन्हें बाद में खाली जगह पर ले जाकर तबाह कर दिया गया।